चलो, आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाने थे, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा शुरू होता है टेंस एंड टाइम से। टेंस एंड टाइम, इज दैट क्लियर? टेंस एंड टाइम, देखो पार्टिकुलर टेंस और टाइम को बताया जाता है कि ये दोनों एक होता है, यानी कि टेंस का जो संबंध है और जो टाइम है, अगर दोनों को देखा जाए तो एक है। तो इन दोनों का संबंध तो है, ऐसा नहीं है, दोनों का संबंध है, लेकिन एक साथ होते हुए भी इनको अलग अलग माना जाता है। इनकी कैटेगरियां क्या होती है? अलग होती है। जैसे कि हमारा टेंस को अलग तरीके से देखा जाता है और टाइम को वही अलग तरीके से देखा जाता है। तो कह भी सकते हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। क्या होता है कि जैसे टेंस को एक पार्टिकुलर ग्रामर का रूप दिया गया है। जो टेंस होता है ये पार्टिकुलर हमारा एक ग्रामर का क्या होता है, एक रूप होता है, एक टर्म होता है। अगर वही दूसरी तरफ हम टाइम को लेकर चलते हैं तो टाइम हमारा कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अब टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि मान लो कि अगर किसी ने पूछ दिया तुमसे कि टेंस और टाइम अलग कैसे हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में, कि बहुत से लोग, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बस यही पता है कि टेंस इज टाइम, न कि टेंस एंड टाइम। यानी कि लोग कहते हैं कि हमारा काल ही समय होता है। ठीक है, लेकिन हम आज जानेंगे कि टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, एकदम अलग है। तो पहले अलग किस बात का होता है? पहले हम जानते हैं कि जो टेंस है वो दो प्रकार का होता है। जो टेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइम को देखते हैं तो वो तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो टेंस को हम इस फॉर्मेशन से देखेंगे, टेंस और टाइम को। तो इसको नोट करिए सभी लोग, ये फॉर्मेशन बनाए। तो अब इस पर ध्यान देते हैं। अगर किसी ने कहा कि हमारा जो टेंस है वो दो प्रकार के कैसे होते हैं, तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश ग्रामर या कोई भी चीज अगर हम पढ़ाई करते हैं स्टडी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट। जब तुम्हारा किसी भी चीज का अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो इसका मतलब यह है कि उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं या उसको हम प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज वेन बडी आस्क यू हाउ कैन यू से दैट tense has two types and time three types, and define it. And defining is the most important for anything actually in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चीज को अगर प्रूफ जब तक नहीं करेंगे वो सही नहीं होगा। तो उसी तरह हमें बताया जाता है कि पहला नंबर हम टेंस की तरफ अगर लिखते हैं तो पहला पॉइंट हमारे टेंस की तरफ होता है, टेंस। ठीक है, तो टेंस की तरफ हमारा पहला पॉइंट क्या जाता है कि टेंस का जो संबंध होता है, यानी इट रिलेट्स टू एक्शन। इट रिलेट्स टू एक्शन, इसका मतलब ये है कि टेंस का जो संबंध होता है वो एक्शन से होता है। किससे होता है? एक्शन से। और एक्शन हमारा किसको जस्टिफाई करता है? वर्ब को करता है। एक्शन हमारा किसको जस्टिफाई करता है? मेन वर्ब। ये किसको जस्टिफाई करेगा? मेन वर्ब को जस्टिफाई करता है हमारा, उसको बताता है कि जो एक्शन हमारा एक मेन वर्ब की तरह वाक्य में काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग हमारा क्या है? एक एक्शन है। एक क्या है? एक एक्शन है। और सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं टाइम का, तो टाइम हमारा तीन प्रकार का होता है। और टाइम तीन प्रकार का होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम है, टाइम, ठीक है, इट रिलेट्स
टू यूनिवर्सल थिंग्स। इज दैट क्लियर? इट रिलेट्स, यहां पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इट रिलेट्स। हाँ कहीं कहीं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बोलने में इट्स नॉट प्रॉब्लम, बट इन द राइटिंग समवेयर आई स्पेल द वर्ड मीनिंग। इट्स क्लियर? टाइम, इट्स रिलेट्स टू यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल थिंग एज यू कैन से दैट नाउ, कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है, ये जो हमारे यूनिवर्स है इसके फैक्ट से है, इन सभी चीजों पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम जब टेंस को अगर एक्शन के आधार पे देखते हैं तो हमारा दो प्रकार का होता है, क्योंकि हमारे जो एक्शन होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक्शन को दो ही तरीके से देखा जा सकता है, एक प्रेजेंट देखा जा सकता है और एक फ्यूचर देखा जा सकता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का कोई एक्शन होता है नहीं, फ्यूचर का कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर एक्शन कभी फिक्स नहीं होता है। अगर फ्यूचर एक्शन अगर वो फिक्स हो, अगर 90% अगर वो एक्शन फिक्स हो तो वो तुरंत किसमें चला जाएगा, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दे दिया, कल सूरज पूरब में निकलेगा, निकलेगा, ये हमारा एक एग्जांपल है। अगर फ्यूचर टेंस की डायरेक्शन से अगर हम बात करते हैं, अगर हम जैसे हम लोग इसको फ्यूचर टेंस पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि फ्यूचर टेंस पढ़ते नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस नहीं होता है, उसको हम टेंस बनाया जाता है, फ्यूचर टेंस को बनाया जाता है। अगर इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, कल सूरज पूरब में निकलेगा, अगर इस काम को अगर हम देखें तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अभी कल सूरज कल क्या करेगा, निकलेगा, लेकिन इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पे भी मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पे मानते हैं, और इसका जो वर्किंग पॉइंट है लगभग वो 90% है, मतलब कि ये काम कितने परसेंट तक सही होगा, 90, एटलीस्ट फ्यूचर का जो काम है या एक्शन है वो 90% तक सही होना चाहिए। अगर 90% फिक्स है तो वो कभी फ्यूचर नहीं बनेगा, कभी वो फ्यूचर नहीं बनेगा। अब इसका अगर हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका यही हम ट्रांसलेट बनाएंगे, द सन rises in the east tomorrow। इज दैट क्लियर? ये हमारा एग्जांपल हो गया फ्यूचर कॉन्सेप्ट पे। तो मतलब कि इस दौरान हम जानते हैं कि अगर कोई भी फ्यूचर का एक्शन 90% अगर वो सही है, फिक्स हो, तो वो प्रेजेंट में चला आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एक्शन होते हैं वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं और पास्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है और पास्ट हो सकता है। और फ्यूचर को हमेशा टाइम को इंक्लूड करते हैं, फ्यूचर को हमेशा क्या करते हैं, टाइम को। लेकिन अगर फ्यूचर हमारा टाइम होगा तो उसको टेंस में भी हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं, सारे जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो सब फ्यूचर में भी इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, तो फ्यूचर के लिए एक एक्शन बनाया गया है। क्या किया गया है, ये इतना क्लियर है? सभी लोग नोट कर लिए, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का ऐसे कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि फ्यूचर का एक एक्शन बनाया जाता है। फ्यूचर का एक एक्शन क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्लान एक्शन। फ्यूचर को एक्शन को कौन सा एक्शन बोला जाता है, प्लान एक्शन बोला जाता है, ठीक है। और ये प्लान एक्शन जो होता है इसका जो वर्किंग होता है लगभग वो 50-50 कह सकते हैं,
इसका जो काम का प्रोसेस होगा वो कितना होगा, 50% होगा। 50% होगा, नहीं भी होगा, 70 भी चला जाएगा। कभी कभी असोरिटी देते हैं, अगर हम ही अपने आप को अगर असोरिटी, ये अगर मैंने बोल दिया कि कल मैं प्लेन से दिल्ली जाऊंगा, तो अगर मेरे पास वो टिकट है, पब्लिक ही है, तो मतलब वो मेरा काम फिक्स है। मेरा वो काम क्या है, फिक्स है। वो फ्यूचर में ना बनकर किस में बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा। अभी आगे हमारे टॉपिक चलेंगे, यानी कि अभी तो हम सीख रहे हैं टेंस एंड टाइम। अभी इसके हम पार्ट्स को सीखेंगे कि हमारे इसके कितने 4 पार्ट्स होते हैं। पार्टिकुलर हमारे 4 पार्ट्स का प्रयोग करेंगे हम किसमें, टेंस में, न कि टाइम में। इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो चारों पार्ट किसमें प्रयोग करते हैं, टेंस में प्रयोग करते हैं। और टेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें फ्यूचर टेंस की भी आवश्यकता होती है। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमने एक एक्शन को तैयार किया, और वो हमारा एक्शन क्या बनकर आता है, प्लान एक्शन। प्लान एक्शन मतलब इसको कह सकते हैं नॉट फिक्स। क्या कह सकते हैं, नॉट फिक्स। नॉट फिक्स मतलब कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक नॉट शुड बी एनी प्रॉब्लम अबाउट टेंस एंड टाइम। इज दैट क्लियर? इट्स टोटली क्लियर। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यू नो वन थिंग, किसी भी चीज के जो डेफिनेशंस हैं या कोई भी चीज बताया जाता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हमको किसी मंजिल पे जाना है तो जरूरी नहीं कि हम एक मार्ग बताए हुए चलें। हम कुछ अपने भी मार्ग को अपने हिसाब से हम बनाते हुए जाने की कोशिश करेंगे। अगर पूरे जीवन में अगर लोग सिर्फ एक ही मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इतने रास्ते नहीं होते, इतने वैराइटीज नहीं होते, इतना हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। ठीक है? तो उसी तरह जब हम जूनियर क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो बच्चों को वही हम टेंस 3 प्रकार के बताते थे और टाइम को उससे रिलेट कर देते थे। लेकिन जब वही कॉम्पिटिटिव लेवल के जब बच्चे पढ़ने लगे, तो उनको बताया गया कि टेंस एंड टाइम दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। टेंस को 2 प्रकार से बताया गया, वही टाइम को हमारा 3 प्रकार से बताया गया। ठीक है? तो मतलब कि ये सारी चीजें उसमें हैं। तो इसके आगे अभी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे। इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है? ये नोट हो गया है? इनके पार्ट्स के बारे में सीख लेते हैं हम। इट हैज 4 पार्ट्स। कह सकते हैं इनके हिंदी राइटिंग प्रॉब्लम, इनके 4 भाग होते हैं, भाग होते हैं इनके, यानी किसके, टेंस के, न कि टाइम को। टाइम को हम टेंस के अंतर्गत बस क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है? यानी कि टाइम क्या करता है, ये एक्शन को कंप्लीट बताता है कि एक्चुअली ये कौन सा टेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल दूं, तो ऐसे बहुत सारे अभी क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हमको सुनने को मिलेंगे, शायद हमको उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअली ये टेंस है कि ये टेंस है। और उन सभी को सबसे सही करेगा कौन, टाइम। जैसा अगर मैंने इस चीज को बताया ना, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मैं अभी अभी आया, मैं अभी अभी आया, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है? मैं अभी अभी आया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो अब इस एग्जाम्पल से हमको क्या लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं समझा दे रहा हूं, समझिए। मैं अभी अभी आया। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये टेंस अगर आइडेंटिफिकेशन के अनुसार देखेंगे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, कुछ भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, क्योंकि इसमें हमारा एक चीज क्या मैटर कर रहा है, टाइम। अभी अभी क्या है, टाइम क्या है। और जानते हो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम आ गया तो हमेशा वो किसको क्वालिफाई करेगा, किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। इन केस उसको हम एडवर्ब कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। मतलब ये टाइम है, लेकिन ये कौन सा टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वो बता रहा है कि मैं अभी अभी आया। अब ये अभी अभी आया, अगर हम आइडेंटिफिकेशन के अनुसार देखेंगे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं। लेकिन जब इस टाइम को हम रेफर को पढ़ेंगे कि टाइम एक्चुअली क्या बता रहा है, तो ये तुरंत ये जो टेंस है वो बदल जाएगा। तुरंत ये टेंस क्या करेगा, ये बदल जाएगा।
तो अब ये कैसे बदलेगा और ये कौन सा टेंस होगा, इस चीज को हम क्या करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, इस चीज को आगे हम डिफाइन करेंगे और बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी चीज हमको रटना नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्टली हमको हर चीज को पढ़ना है, हर एक चीज को हमको एनालाइज करना है और हर सेंटेंस को हमको टाइम से रिलेट करके जानना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ say it has four parts and write four parts: indefinite, indefinite, continuous, perfect. Is that clear? Perfect and perfect continuous. Perfect continuous. Is that clear? It has four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ये हमारे इसके चार भाग होते हैं और ये चारों जो होता है वो अलग अलग तरीके से यूज होता है और ये सब एक चीज को डिफाइन करते हैं। ये चारों जो है सिर्फ एक चीज को डिफाइन करते हैं, वो एक्शन को डिफाइन करते हैं। किसको करते हैं? एक्शन को। ठीक है, हमेशा वो एक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर एक्शन नहीं रहा, अगर किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं रहा तो हमारा कोई भी टेंस का पार्ट नहीं होगा, ना वो हमारा इंडेफिनिट होगा, ना कंटिन्यूअस होगा, ना परफेक्ट होगा और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? एनी डाउट, एनीथिंग? इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, एकदम सब क्लियर है। टेंस एंड टाइम हमारा दोनों क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, टेंस एंड टाइम दोनों हमारा क्या होता है? अलग होता है। तो वो बस इस चीज को हमें एनालाइज करना है। अगर कोई अगर तुमसे पूछता है तो तुम्हारे पास ये जरूर जवाब होना चाहिए कि हमारा डिफरेंट क्यों है। तो डिफरेंट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हमको इधर उधर नहीं बताना है। बस कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, कह देना कि टेंस हमारा एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वही टाइम हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। और टेंस जो होता है वो एक्शन को रिलेट करता है। टेंस किसको रिलेट करता है? एक्शन को रिलेट करता है। उसी वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइम जो है हमारा वो यूनिवर्सल थिंग को रिलेट करता है। इज दैट क्लियर? वो हमारा यूनिवर्सल थिंग को रिलेट करता है। तो यही सारी चीज होते हैं, बस यही सारी चीज हमको क्या करना है? बताना रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। अब उसके बाद कल हम इसके पार्ट के साथ साथ अब एक नए टेंस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज दैट क्लियर? टुमारो आई विल डिफाइन इट विद कॉन्सेप्ट।